ओम शांति। आज प्यारे मीठे बाबा की मुरली मर्दन की डेट 31 अक्टूबर 2022। तो मीठे मीठे बाबा ने आज हम सबसे से कहा कि पत्थर बुद्धि से पारस बुद्धि कैसे बनोगे। माला माल बनने के लिए 21 जन्मों के लिए साधन कौन सी है। पाप कर्म नहीं हो उसके लिए क्या परहेज करना है। आत्मा शरीर छोड़ कहाँ जाती है। आत्माएं अमर कहाँ रहती हैं। फिर बाबा ने बोला कि तुम आयरन से गोल्डन एज में कैसे जाओगे। ये बात बाबा ने बताया। अब बुद्धि का योग बनाना है किससे, जिससे तुम्हारा कल्याण हो जाए। ब्रह्मा मुख को गौ मुख क्यों कहते हैं। सवेरे से आधा पौना घंटा उठकर बाबा क्या बोले करने के लिए। खुशी का पारा किनको चढ़ेगा। ज्ञान और योग की समझाने का विनाश नहीं होता कैसे। सत्युग में कर्म अकर्म क्यों हो जाता है। कन्याओं को बाबा ने क्या समझाया। फिर बाबा ने बोला कि मैं तुम्हें बच्चे बच्चे कहकर डायरेक्ट समझा रहा हूँ। क्या समझा रहा हूँ तुरंत समझोगे। ये हॉस्पिटल हेल्थ वेल्थ की यूनिवर्सिटी है। तो क्या चाहिए, किस तरह से तुम सेवा आगे बढ़ा सकते हो, बहुतों के आशीर्वाद कैसे मिलेगी। चारों सब्जेक्ट में हर रोज कोई न कोई नवीनता का अनुभव करने वाले तीव्र पुरुषार्थी बच्चों की निशानियां बाबा ने बताई। और प्योरिटी की अथॉरिटी सबसे बड़ी पर्सनालिटी है, कैसे बनेगी। चलिए हम सभी विस्तार से बाबा की वाणी सुनते हैं। बाबा ने कहा मीठे बच्चे सवेरे सवेरे उठ बाबा को प्यार से याद करो तो पत्थर बुद्धि से पारस बुद्धि बन जाएंगे। बाबा कह रहे सवेरे सवेरे उठकर मुझे प्यार से याद करो तो पत्थर बुद्धि से पारस बुद्धि बन जाएंगे। पहला प्रश्न, 21 जन्मों के लिए मालामाल बनने का साधन क्या है। 21 जन्मों के लिए मालामाल बनने का साधन क्या है। तो उत्तर बाबा ने बताया अविनाशी ज्ञान रत्नों का दान करो तो मालामाल बन जाएंगे। क्योंकि यह एक एक रत्न ज्ञान रत्न लाखों रुपए का है। जितना जो दान करेगा बाबा की याद में रहेगा उतना उसे खुशी का पारा चढ़ा रहेगा। तो खुशी का पारा सबको चढ़ाना है। इस ज्ञान रत्न की एक एक रत्न लाखों की रुपये को दान करे, मतलब सबको बताए। दूसरा प्रश्न, अपने से कोई पाप कर्म न हो इसके लिए कौन सी परहेज चाहिए। अपने से कोई पाप कर्म न हो इसके लिए कौन सी परहेज चाहिए। तो जवाब है अन्न की बहुत परहेज चाहिए। परमात्मा का अन्न अंदर जाने से उसका असर पड़ता है। हर एक के सर्कमस्टांस देख बाबा राय देते हैं अन्न की परहेज। आज जिस तरह से अन्न उगाया जा रहा है, क्या खेतों में यौगिक खेती की जा रही है, योग से फसल तैयार किया जा रहा है, या फिर पेस्टिसाइड से, जहरीले तत्व से, रसायन से। हुँ? और ईश्वर से भी नहीं। फल आदि पक रहे, सब्जी पक रहे, उसको इंजेक्शन से बड़ा किया जा रहा है। तो वो यदि हम बिना ईश्वर को स्वीकार किए ग्रहण कर ले तो क्या जाएगा। हुँ? इसीलिए भोजन तो चलिए हम लोग तो उगाते नहीं है, लेकिन जो हमारे पास आया उसको तो कम से कम भगवान की याद से ग्रहण करें। बाबा ने बोला ना अन्न अंदर जाएगा ईश्वर की याद का तो उसका असर पड़ता है। ओम शांति। बाबा कहते हैं आत्मा एक शरीर से निकल जाए दूसरे शरीर से कनेक्शन जोड़ती है तो वह चैतन्य हो जाता है। आत्मा जो शरीर के बिगड़ है तो वह चैतन्य नहीं, क्योंकि वह कर्म नहीं कर सक रही है, बोल नहीं सक रही, देख नहीं सक रही। लेकिन जैसे किसी दूसरे शरीर में जाती है तो वह जीवित हो जाती है, जीव आत्मा बन जाता है ना। बाबा ने बोले तुम आत्माएं अमर हो, तुम पहले शांति धाम में थी। तुम जानते हो हम आत्माएं शिव बाबा के पास से आई हैं। हम कहाँ रहते थे पहले, परम धाम में शिव परमात्मा के साथ। हमारे झाड़ का पूरा जमा करा था वहाँ, हम सभी वहीं से आए हैं, हमारा घर वही था। फिर बाबा ने कहा आत्मा के पतित होने से शरीर भी पतित हो गया है। शरीर पतित हो गया क्योंकि आत्मा पतित हो गई। वही गीत है ना भक्ति का, मैली चादर ओढ़ के कैसे द्वार तिहारे आऊं, मैली चादर ओढ़ के कैसे। तो कौन सी चादर मैली है, जबकि हम सबको पता है कि पूजा करने मंदिर में जाते हैं तो स्वच्छ कपड़े पहन के जाते हैं। फिर कौन सी चादर मैली है, आत्मा की चादर मैली है जिसको सफाई करने के लिए कोई डिटर्जेंट हमारे पास नहीं है।
कोई विधि हमारे पास नहीं है, और उस पे दाग चढ़ाते जा रहे हैं। फिर बाबा ने बोला आत्मा पतित हो गई, मैली हो गई तो शरीर भी पतित हुआ। अब उसको संभालने के लिए, सजाने के लिए, साफ करने के लिए भगवान आए। हम आत्मा निर्वाण धाम में थी, हमारा घर था वहाँ। फिर हम सत्युग में आते हैं सुख का पाठ बजाने। हमारा ऑल राउंड पाठ है, क्योंकि सत्युग फर्स्ट से 111 संवत से हमने पाठ बजाना शुरू किया, और अभी संगम तक भी हमारा पाठ चल रहा है। तब ऑल राउंड पाठधारी हो गया ना, जैसे कोई क्रिकेटर थ्रू आउट आउट ही नहीं हो रहा है, सब कुछ कर रहा है, फील्डिंग भी कर रहा है, स्किपिंग भी कर रहा है, बैटिंग भी कर रहा है, बॉलिंग भी कर रहा है, तो ऑलराउंड पाठधारी, क्योंकि वो गया ही नहीं पीछे, सब कुछ कर रहा है। उसी तरह से हम आत्माएं एक बार धरती पर आ गए तो फिर गए ही नहीं, क्योंकि हम ही तो हीरो पाठधारी है। तो बाबा कह रहे शूद्र से अब तुम ब्राह्मण ब्रह्मा मुख वंशावली बन रहे हो, है ना। भगवान ने हमें जब चुने, हमें अपना बनाया, इस ब्रह्मा मुख से ज्ञान सुनकर हम ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मण बन रहे हैं। गृहस्थ व्यवहार धंधे आदि में रहते हो, सिर्फ अपने को आत्मा समझ, अब हमको पावन बनना है, घर चलना है, यही भान चलता रहे, चर्निंग चलता रहे। हाँ, अब हम आयरन एज से गोल्डन एज में कैसे जाए, आयरन एज अर्थात कलयुग, और गोल्डन एज अर्थात स्वर्णिम युग, उसमें कैसे जाए, यही चिंता लगी रही। बाबा कहते हे बच्चे, दे अभिमान छोड़ो, दे अभिमान छोड़ो, क्योंकि यह हमें आदि मद अंत गिराया है। अभी भी यदि हमें मान की इच्छा है, फलाना ने मेरा मान नहीं दिया, हम उसमें फंस गए। सबसे बड़ा देह अभिमान है। पिता को याद करो, अथॉरिटी वही है, सारा अधिकार उन्हीं पर, वही हमें पत्थर बुद्धि से पारस बुद्धि बना रहे हैं। बुद्धि का योग एक भगवान के साथ लगाना है, जितना जितना योग लगाएंगे तो पत्थर से पारस बुद्धि बन जाएंगे। योग टूटा, 1 सेकंड में पारस बुद्धि से पत्थर बुद्धि बनने में देरी नहीं लगेगी। बाबा कहते तुमने याद किया था कल पहले, जिससे तुम्हारे विक्रम दर्द हुए थे। मैं आता ही हूँ कल्प कल्प के संगम पर श्रीमत देने के लिए। हे मेरे मीठे लाडले बच्चों, ये आत्मा सुनती है इन ऑर्गन से, तुम्हारी आत्मा सुन रही है इन ऑर्गन से। आँख नाक कान मुख जो है ना शरीर के, उन उन पार्ट, बड़ी पार्ट से आत्मा सुनती है। यह है ब्रह्मा मुख, गौ मुख कहते हैं ना, ब्रह्मा मुख। भक्ति में गौ मुख का गायन है ना, गौ मुख से गंगा निकली, तो कौन सा गौ मुख, ये ब्रह्मा का श्री मुख, उसी के बारे में तो भगवान कह रहे हैं, जिनके मुख से मेरा दिव्य ज्ञान निकल रहा है, यही तो है वो गौ मुख। किसी जानवर की बात नहीं है, यहाँ तो बड़ी माँ अर्थात ब्रह्मा की बात है। तो ज्ञान का शंख बजाना है और चक्र को याद करना है। ज्ञान का शंख बजाओ, सभी को परमात्मा का परिचय दो, ज्ञान के बारे में बताओ। कमल फूल समान पवित्र भी तुम्हें यही बनना है। देवताओं को दिखाते हैं ना कमल फूल, नयन कमल, मुख कमल, चरण कमल, नयन कमल, हस्त कमल, तो उन्होंने कमल रूप बना कहाँ, कब बने, कमल रूप यही बने। बाबा ने बोले ना कमल फूल समान पवित्र तुम्हें यही बनना है। संगम पे बनेंगे तभी वहाँ हमारा क्या होगा, फाइनल स्टेज होगी, फाइनल हमारी मूर्ति होगी। कि गदा भी ज्ञान की है, जिससे तुम माया पे जीत पाते हो। यह सब है तुम्हारे अलंकार। देवी देवताओं को दिखाते हैं शंख चक्र गदा पदम, तो ये सब हमारे अलंकार है जो हम यहाँ हमको मिलता है। चक्र से सुदर्शन चक्रधारी बनते, कमल से हम कमल फूल समान बनते, पवित्र बनते। कल बाबा ने बोला ना सिर्फ ब्रह्मचारी बनना काफी नहीं है, ब्रह्माचारी बनना है। हर एक सन्यासी भी पवित्र नहीं है, कोई पवित्र नहीं है, तो तुम्हें बनना है। बाबा ने बोला फिर आगे, मैं ज्ञान सागर परमपिता परमात्मा और तुम सब हो मैली नदियाँ, मैली नदियाँ। अब गंगा का परिष्करण हो रहा है, सफाई हो रही है इस ज्ञान मुरली से। बाबा ने हमें हिदायत दी कि सवेरे सिर्फ आधा पौन घंटा बैठिए, विचार सागर मंथन करो। पॉइंट जो तुमको बहुत सुनाते हैं, उन्होंने तो 18 अध्याय बैठ बनाए हैं, गीता में 18 अध्याय है ना, लेकिन यहाँ बाबा कहते हैं रोज रोज तुम्हें पढ़ना है, क्योंकि माया तुम्हारे इर्द गिर्द है, इर्द गिर्द है, तुम्हें रोज पढ़ना है। जब तक जीना है यह पढ़ाई पढ़नी है। अमृत वेले उठ अपने आप से बातें करो। हाँ हाँ, ओहो, हमको बाबा को याद करना है, बाबा हमें पावन बनाने आए हैं, बाबा की याद से हम पवित्र बनेंगे। जितना पवित्र बनते जाएंगे हमारी खुशी का पारा चढ़ता जाएगा। यह अविनाशी ज्ञान रत्नों का दान औरों को भी देना है। ये बातें अपने आप से करते रहो, क्योंकि भगवान ने ये दान हमें सिर्फ हमारी गठरी में भरने के लिए नहीं दिया है, बांटने के लिए दिया है। जितना बांटेंगे उतना साहूकार बनेंगे, है ना। कि बाबा बोलते इस ज्ञान और योग की समझाने का विनाश नहीं होता है। बाकी जो
लौकिक पढ़ाई पढ़ते हैं, इंजीनियरिंग, मेडिकल, डॉक्टर, टीचर, जो भी पढ़ाई पढ़ते हैं, बैरिस्ट्री, ये सब इस शरीर के साथ यही स्वाहा हो जाएगा। लेकिन ये ज्ञान और योग की समझानी आत्मा पढ़ रही है। आत्मा का विनाश नहीं होता, इसीलिए इस ज्ञान का भी विनाश नहीं होता, क्योंकि ये सत्य ज्ञान स्वयं सत्य परमात्मा आके दे रहे हैं, है ना बड़ी बात। इस सत्य में कर्म अकर्म हो जाता है। क्यों होता है? क्योंकि वहाँ अकर्म अर्थात जिस कर्म का कोई हिसाब किताब न बने, न पाप का न पुण्य का। तो सत्य को तो प्रारब्ध है, वहाँ तो अवार्ड मिला हुआ है, मस्ती करनी है, कर्म का कोई हिसाब किताब नहीं। क्योंकि हमने यहाँ पे मेहनत की है, यहाँ पे पुरुषार्थ किया, तभी हमें वो प्रारब्ध मिला है सत्य का। कि बाबा कह रहे कन्याओं को भी अच्छी तरह समझाना चाहिए, बंधन मुक्त है ना। कन्या की कमाई माता पिता नहीं खाते, माँ बाप कन्या को पूछते हैं, लेकिन कन्या जब विकारी बन जाती है तब सबके आगे माथा टेकती है। बल कन्या भी देवताओं के आगे माथा टेकती है, सच बात है। जब कन्या कुंवारी होती है तो बंधन मुक्त है, कोई बंधन नहीं है। लेकिन जब विवाह आदि करते हैं तो सबके आगे माथा टेकना पड़ता है। कुंवारी कन्याओं के लोग पूजा भी करते हैं ना, लेकिन जब विवाह हो गया तब फिर वो सबकी पूजा करने लगी, माथा टेकने लगी। तो यही फर्क है ना। बाबा कहते हैं बाबा को याद करके खाओ, याद करके खाओ, अन्न का असर होता है। भूलेंगे तो तुम्हारे ऊपर उसका असर आ जाएगा, क्योंकि फिर माया का राज है ना। ये मायावी प्रकृति है, माया के सारे लेप चेप लगे हुए हैं। अगर हम भगवान की याद से नहीं खाएंगे तो मतलब माया का भोजन कर रहे हैं। तो माया को काटने के लिए याद करना और याद में रखकर भोजन करना। हर एक कोर मुंह में जाए बाबा, हर एक कोर मुंह में जाए बाबा, ये प्रैक्टिस कर लो, ठीक है। जितना बाबा को याद करेंगे उतना नज़दीक आते जाएंगे। और एक आत्मा का बहुत सुंदर अनुभव है कि उसके पति बहुत शराब पीते थे, लेकिन उसने क्या किया, चुपके से अपने पति की डीपी में शिव परमात्मा का फोटो लगा दिया। और पति भी मानता था, अच्छा ही है, निश्चय है बाबा में, तो उसने भी मना नहीं किया और उसकी पॉकेट में रखते हुए वो असर दिखाया। और सच बात है, वो आत्मा इतनी खुश थी ना कि उसके घर से शराब हमेशा के लिए हट गया। क्योंकि जहाँ शराब होता है वहाँ स्थिति खराब होनी ही है, क्योंकि ये अच्छी चीज़ नहीं है। कोई भी व्यसन, चाहे चाय का भी व्यसन क्यों ना हो, किसी चीज़ के हम आदी हो जाए ना तो वो हमारे लिए सही नहीं है। हम उसके गुलाम हो गए ना अपनी आदत के। हुँ? तो इसलिए बाबा कहते हैं अच्छे अच्छे संस्कार धारण करो। बाबा अपने बच्चे से बात करते हैं, हुँ? फिर करो ना करो तुम्हारी मर्जी। बाबा तो सबको समझाने दे दिए कि ऐसे ऐसे करके युक्ति करके अपने घर में, परिवार में कोई भी यदि व्यसन है, कोई आपकी बात सुन रहा है, और कहीं तो होता है कि दरवाजे खिड़की एकदम बंद किए हुए, तो वहाँ तो कुछ भी जाने की मतलब जगह ही नहीं है, स्पेस ही नहीं। थोड़ा सा भी छेद रहे तो भी तो थोड़ा सा ज्ञान प्रकाश जाए, लेकिन है ही नहीं, कोई मार्जिन ही नहीं है। तो बस ईश्वर की याद और अपने गुण अपने व्यवहार से मीठे बनकर रहो। कल का सोमान क्या था, मैं बाबा की मीठी लवली ज्ञानी आत्मा हूँ। अपने आप को लवली बना के रखो, किसी की बात में फंसना नहीं है ना। आगे बाबा बोल दिए ना, करो ना करो तुम्हारी मर्जी, और जो करेगा सो पाएगा जरूर। सीधी सी बात है। ये हॉस्पिटल है, हेल्थ वेल्थ की यूनिवर्सिटी भी है, पढ़ाई भी हो रही है और हेल्थ केयर भी हो रही है। तो सिर्फ 3 पैर पृथ्वी का चाहिए, थोड़ी जमीन में बस सेवा शुरू कर दो। नहीं तो मन से सेवा करो, मन की सेवा में तो कोई जगह जाइए ही नहीं चाहिए, कोई खर्चा भी नहीं है। तो तुम्हें बहुतों के आशीर्वाद मिले, जितना को तुम कल्याण करोगे, जितने की तुम अच्छा अच्छा सोचोगे, तो उसका एवजा कौन देगा, स्वयं भगवान देंगे। तो बच्चे को अपना और दूसरों का कल्याण अवश्य करना है। कोई बात टच हो गई तो आप घबराओ मत, आप जरूर उस आत्मा तक ये बात पहुंचाओ। आगे जिसकी जो मर्जी, जिसको जो समझना है, सबके अपने अपने बुद्धि है, अपनी स्मृति है, उसमें कुछ नहीं कर सकते ना। सेवा के पॉइंट्स जब टच होते हैं तो कुछ दिखता नहीं एक बाप के सिवाय, है ना। बस इस आत्मा का कल्याण हो जाए। अच्छा, मीठे बच्चे प्रति भगवान की नमस्ते। हम बच्चों की भी प्यारे बाबा को नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार, पहले पॉइंट, सवेरे उठने का अभ्यास डालना है। सवेरे सवेरे उठ विचार सागर मंथन जरूर करना है। आधा पौना घंटा भी बैठकर अपने आप से बातें करनी है। बुद्धि को ज्ञान से भरपूर करना है। दूसरी पॉइंट, बहुतों के आशीर्वाद लेने के लिए 3 पैर पृथ्वी पर कॉलेज व हॉस्पिटल खोल लेनी है। बाप समान निरंकारी बन
सेवा करनी है, एकदम निरंकारी बन जाओ, कोई अहंकार नहीं कि मेरा भी मान हो, मुझे भी लोग समझे। वरदान देते हैं बाबा से, चारों ही सब्जेक्ट में हर रोज कोई न कोई नवीनता का अनुभव करने वाले तीव्र पुरुषार्थी भव। तो इस संस्था की पढ़ाई है, ये यूनिवर्सिटी है ना, कॉलेज कहो, स्कूल कहो, पाठशाला कहो, सब कुछ यही है। इसमें 4 सब्जेक्ट है, हर एक स्कूल कॉलेज में पढ़ाई में सब्जेक्ट्स होते हैं ना, तो यहाँ भी 4 सब्जेक्ट है। तो सबसे पहला है ज्ञान, दूसरा योग, तीसरा धारणा, चौथी सेवा। तो ये 4 सब्जेक्ट है। ये पूरी मुरली होती है ना 4 पेज की, मुरली भी 4 पेज की होती है। तो 4 पेज की मुरली में हमें ज्ञान योग धारणा सेवा के पॉइंट्स के रतन भरे पड़े मिलेंगे। सागर है ना, उसमें डुबकी लगाओ, कभी तुम्हें ज्ञान के पॉइंट मिले, कभी योग के मिले। बाबा ने आज योग में क्या बोला है, याद कैसे करना, याद से हम क्या बनेंगे। जैसे बाबा ने बोला पत्थर बुद्धि से पारस बुद्धि बन, तो याद से मुझे याद करो, विकर्ण वश होंगे। तो ये सब योग के पॉइंट। तो कैटेगरी बना लीजिए, 4 कॉलम लीजिए। ज्ञान के पॉइंट, ज्ञान बाबा ने क्या क्या बताया आज। हाँ, ये हेल्थ वेल्थ की यूनिवर्सिटी है, 3 पैर पृथ्वी चाहिए, तो ज्ञान के पॉइंट चुनो। योग के पॉइंट, धारणा कि मुझे आज सारे दिन बाबा को धारण करके दिखाना है, तो वो होमवर्क है ना। धारणा के पॉइंट जो है वो हमारी धारणा के पॉइंट में आ जाएंगे। और फिर सेवा, सेवा के लिए बाबा ने कौन कौन सी युक्ति बताई। कॉलेज खोलना है, क्या करना है, किस तरह से कुमारियों को संदेश देना है, हाँ, आत्माओं से कैसे बात करनी है। सबसे पहले प्रदर्शनी, युक्ति, मतलब जो बाबा सेवा के पॉइंट बताते हैं उसको चुन करके सेवा के पॉइंट में डालना है। तो बाबा ने वरदान दे दिया ना उसी पर, चारों ही सब्जेक्ट में हर रोज कोई ना कोई नवीनता तो मिलेगी ही। तो नवीनता को खोजो, उसको अनुभव करो, फिर धारण करो, तो तीव्र पुरुषार्थी बन जाएंगे। तो ज्ञान में नवीनता का अर्थ है समझदार बनकर चलना, अर्थात जो अपने में कमी है उसे खत्म करते जाना। योग के प्रयोग में नवीनता अर्थात उसके परसेंटेज को बढ़ाना। और योग योग ऐसे नहीं लग जाएगा। जब कोई इच्छा रखोगे ना, योग नहीं होगा। किसी देहधारी से योग इच्छा रखना योग नहीं है। योग लगाना है तो परमात्मा से, परमात्मा से भी इच्छा मत रखो कि मुझे ये चाहिए वो चाहिए। जब चाहिए चाहिए करेंगे तो मनुष्य की चाहना तो लिमिटेशन है, उसकी लिमिट है। चलिए एक कथा सुनते हैं इसी पर। एक महिला थी, उसको पेंटिंग का बहुत शौक था। एक बार उसके मन में आया कि क्यों ना मैं अपनी तस्वीर की पोर्ट्रेट बनवाऊं। और वो एक चित्रकार के पास गई, जिसका खूब नाम सुना था, बहुत अच्छा स्केच पेंटिंग करता है। वहाँ पहुँची और उसको बोली कि आप मेरी स्केच बना सकते हो। बोला जी मैडम। तो ठीक है बनाओ। तो बैठ गई। स्केचिंग तो ऐसे ही होता है ना, कुर्सी पे बैठ जाते हैं, पोज बता देता है और वहीं पर वो अपने ड्राइंग बोर्ड में खड़े खड़े स्केचिंग बनाता है। जब पूरा हो गया, करीब 5-6 घंटा लग गया बनाने में, और जब पूरा हुआ तो औरत ने देखा, बहुत ही सुंदर जीवंत पोस्टर बनाया। औरत बहुत खुश हो गई, बोली कि बोलो क्या लोगे तुम इसकी कीमत। और काफ़ी अमीर थी, बड़े से गाड़ी से उतर के आई थी, कुछ ड्रेस व्रेस भी पहने हुए थे, जेवर वगैरह। तो वो चित्रकार सोचने लगा कि क्या मांगू इनसे। अगर कम मांगता हूँ तो चित्र की बेइज्जती होगी, और ज़्यादा मांगता तो महिला सोचे कि देखो अकेली महिला को देखिए ये ठग रहा है। मतलब ऐसे ऐसे उसके अंदर संकल्प विकल्प चल रहे थे। कुछ सोच ही नहीं पा रहा था, समझ नहीं पा रहा था। तो वो औरत मुस्कुराई, बोली कि अच्छा लीजिए, ये मेरा पर्स आप रख लीजिए। बहुत सुंदर चमचमाता वो पर्स था, वो दे दी और जाने लगी। तो ये सोचता है ये महिला के पर्स लेकर मैं क्या करूँगा, मुझे नहीं चाहिए पर्स, कम से कम ये मुझे 100 रुपये दे देती, पर्स लेकर मैं क्या करूँगा। मन में यही संकल्प चल रहा है। और जब देखा महिला गाड़ी बैठने जा रही तो रोकता, मैडम रुकिए। मैडम रुकती है, बोलते सुनिए ना मैडम, आप अपना ये पर्स रख लीजिए, क्योंकि ये पर्स का मुझे कोई काम नहीं होगा, तो आप मुझे सिर्फ 100 रुपये दे दें। औरत उसको देखते रह गई, बोले अच्छा तुम्हें 100 रुपये चाहिए। उसके बाद वो पर्स खोली, उसमें नोटों का बड़ा सा बंडल था, कई लाख रुपए उसमें थे। उसमें से 100 रुपये निकाली और उसको दे दी खुशी खुशी, अब चली गई। अब उस चित्रकार का की चेहरे की दशा देखने लायक थी ना। हुँ? तो देखा, मांग लिया तो कितना मिला, यदि नहीं मांग रहा था तो कितना कुछ मिल रहा था। अपनी बुद्धि लगा दी, ज़्यादा बुद्धि युक्ति गुजारनी नहीं है, हर एक चीज़ में फंस जाओगे। वो औरत उसे पूरा पर्स दे रही थी, मतलब पूरे लाखों रुपए उसको दे के जा रही थी, इतनी खुश हो गई थी। लेकिन इसने अपनी औकात दिखा दी। उसी तरह से भगवान के आगे हमें कुछ नहीं मांगना, बस खड़े हो जाना है। उनको पता है कि हमें क्या चाहिए, है ना। तो योग तभी लगेगा जब हम निस्वार्थ भाव से
कोई इच्छा न रखकर ईश्वर पर समर्पित हो जाए, सेवा पर समर्पित हो जाए। तो ऐसे ही चारों सब्जेक्ट में स्व की प्रगति में नवीनता, विधि में नवीनता, प्रयोग में नवीनता, सेवा में नवीनता, औरों को सहयोगी बनाने व परसेंटेज बढ़ाने में नवीनता का अनुभव करना माना तीव्र पुरुषार्थी बनना और बनाना। सिर्फ बनने तक सीमित मत रह जाना, बनाना, क्योंकि राजधानी स्थापन हो रही है ना, संगठन को तो लेके चलना है। सभी को ऐसे करके हुंकार लगानी है कि सभी एक सुर में बह चले। इससे ही हम समीपता का अनुभव करेंगे। स्लोगन, प्योरिटी की अथॉरिटी ही सबसे बड़ी पर्सनालिटी है। सबसे बड़ी पर्सनालिटी क्या है? प्योरिटी की अथॉरिटी। तो प्योरिटी सिर्फ कपड़ों में नहीं, भोजन में नहीं कि हम सब कुछ धो धो के करते हैं, सब कुछ बहुत सफाई से रहते हैं, पूजा घर बहुत साफ रखते हैं, नहीं। आपका मन कितना प्योर है? हुँ? आपके मन में कितनी पवित्रता है? किसी के प्रति क्यों क्या तो नहीं है, दर्द तो नहीं, हलचल तो नहीं, क्वेश्चन तो नहीं है, कोई कीचड़ तो नहीं है। चलो बातें कुछ हुई, लेकिन उसके बदले आप उसको कितना कुछ कीचड़ दे दोगे, ये तो पवित्रता नहीं है ना। तो मन की पवित्रता ही सबसे बड़ी पर्सनालिटी है। अच्छा, ओम शांति। शुक्र मीठे बाबा और बाबा के प्यारे प्यारे बच्चे, ऑल इज वेल ऑलवेज। ओम शांति।